चली थी नसीमें सहर धीरे धीरे, करेगी गुलों पे असर धीरे धीरे, लगी थी आग उल्फत की दोनों के दिल में। माननीय अखिलेश यादव जी, और अपनी बात कर रहा हूं और अपने लोगों की बात कर रहा हूं। लगी थी आग उल्फत की दोनों के दिल में, उधर धीरे धीरे इधर धीरे धीरे। उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कद्दावर मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने रविवार को समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू, जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दोनों नेताओं को सपा में शामिल कराया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा देकर सपा में आए हैं। कभी मायावती सरकार में नंबर 2 माने जाने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी मूल रूप से बांदा के निवासी हैं। बसपा शासनकाल में उनके पास कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी रही। बाद में उन्होंने बसपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा, लेकिन हाल ही में कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। तभी से उनके सपा में शामिल होने की अटकलें तेज थी, जिन पर रविवार को विराम लग ही गया। अब ऐसे में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कद्दावर नेता माने जाते हैं। इससे पहले बसपा की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 1991 में पहली बार बांदा विधानसभा सीट से एमएलए चुने गए। वो बसपा के पहले मुस्लिम एमएलए थे। हालांकि 1993 में इस सीट से चुनाव हार गए थे। 1995 में जब बहन मायावती बीजेपी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बनी, तब नसीमुद्दीन सिद्दीकी को एमएलसी बनाकर कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। वो सभी बीएसपी सरकारों में मंत्री बनाए गए। साल 2007 से 2012 की बीएसपी सरकार में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास 18 मंत्रालय थे और उन्हें मिनी सीएम कहा जाता था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बीएसपी में बहन मायावती के सबसे खास करीबी माने जाते थे। टिकट बांटने, पैसे के मामले और पार्टी संगठन संभालते थे। लंबे समय तक लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे और 2012 से 2017 तक विपक्ष के नेता रहे हैं। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीएसपी की हार के बाद 10 मई 2017 को मायावती ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में उन्हें पार्टी से निकाल दिया। 22 फरवरी 2018 को वो कई पूर्व एमएलए और पूर्व एमपी समेत हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस के टिकट पर बिजनौर से लड़े, लेकिन हार गए। 2020 में उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद से इस्तीफा दे दिया। 24 जनवरी 2026 को उन्होंने ये कहते हुए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया कि उन्हें 8 साल में पार्टी से कोई काम नहीं मिला है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। उनके पार्टी छोड़ने के बाद कई समर्थकों और स्थानीय नेताओं ने भी पार्टी से दूरी बना ली है। अपने इस्तीफे में सिद्दीकी ने अपरिहार्य व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया और किसी विशिष्ट राजनीतिक या संगठनात्मक कारण का उल्लेख नहीं किया। सपा ज्वाइन करने के बाद नसीमुद्दीन ने कहा कि मैं पार्टी में सबसे जूनियर हूं, सब मेरे सीनियर हैं। मैं किसी भी पार्टी में रहा, लेकिन नेता अखिलेश यादव को ही मानता था। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से मेरी बहुत पहले से जान पहचान कहूं या क्या कहूं, मुलाकात कहूं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। पहले की बात कर लूं और आज की बात कर लूं। चली थी नसीमें शहर धीरे धीरे, करेगी गुलों पे असर धीरे धीरे। चली थी नसीमें शहर धीरे धीरे, करेगी गुलों पे असर धीरे धीरे, लगी थी आग उल्फत की दोनों के दिल में। माननीय अखिलेश यादव जी, और अपनी बात कर रहा हूं और अपने लोगों की बात कर रहा हूं। लगी थी आग उल्फत की दोनों के दिल में, उधर धीरे धीरे इधर धीरे धीरे। आज वो पूरा हो रहा है। तो आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहने वाली है, किन चीजों को? स्ट्रैटेजी मेरी नहीं होगी। जो समाजवादी पार्टी की स्ट्रैटेजी है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का निर्देश है, उसको हमें फॉलो करना है। मुझे नहीं, हमें फॉलो करना है। हम तो आज ज्वाइन हो रहे हैं ना, हमसे पहले और तमाम सीनियर लोग हैं। उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके पार्टी को मजबूत करना है। पार्टी मजबूत है तो हम मजबूत हैं, हम मजबूत हैं तो प्रदेश मजबूत है, प्रदेश मजबूत है तो समाज मजबूत है। तो पीडीए का नारा बुलंद रहेगा। जो भी पार्टी का नारा होगा, जो भी पार्टी का कार्यक्रम होगा, जो भी पार्टी के उद्देश्य होंगे, वो बुलंद ही करने का हमारा काम है।
अब ऐसे में सवाल है कि आखिर इस्तीफे की वजह क्या है। तो दरअसल पार्टी सूत्रों के अनुसार सिद्दीकी संगठन में अपनी घटती भूमिका और प्रभाव को लेकर काफी समय से असंतुष्ट थे। खबरों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें महत्व नहीं दिया गया, जिससे पार्टी में उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा था। प्रियंका गांधी के भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाने वाले सहारनपुर सांसद इमरान मसूद की बढ़ती लोकप्रियता ने भी सिद्दीकी को असहज कर दिया। हाल ही में अमौसी हवाई अड्डे पर राहुल गांधी का स्वागत करते समय अन्य नेताओं से पहले प्रवेश न मिलने पर सिद्दीकी और भी नाराज हो गए। अपने इस्तीफे में सिद्दीकी ने कहा कि वो जातिवाद और सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन उन्हें लगा कि वो पार्टी के भीतर उस लड़ाई को जारी रखने में सक्षम नहीं है। अब ऐसे में ये भी जान लेते हैं कि आखिर कौन है अनीस अहमद खान। वहीं अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू पीलीभीत जिले के निवासी हैं। वो बिलासपुर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और बसपा सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात कर सपा में शामिल होने की इच्छा जताई थी। रविवार को वो भी पार्टी कार्यालय पहुंचकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ सपा में शामिल हो गए। इस इस्तीफे को विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। सिद्दीकी का इस्तीफा कांग्रेस के लिए एक संवेदनशील समय पर आया है, जो उत्तर प्रदेश में पहले से ही संगठनात्मक रूप से संघर्ष कर रही है। हालांकि पार्टी ने 2024 में 6 लोकसभा सीटें जीती, लेकिन मजबूत जमीनी ढांचे की कमी अभी भी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में प्रभावशाली एक वरिष्ठ मुस्लिम नेता के साथ साथ दर्जनों नेताओं के पार्टी छोड़ने से पार्टी के मनोबल को ठेस पहुंचने और उसके सामाजिक आधार के और कमजोर होने की आशंका है। इन दोनों नेताओं के सभा में आने से पार्टी की मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ और मजबूत होने की चर्चा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में नसीमुद्दीन सिद्दीकी का खासा प्रभाव माना जाता है, जबकि पीलीभीत में फूल बाबू के अनुभव से सपा को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ पूर्व मंत्री हाजी रियाज अहमद के निधन के बाद से सपा कमजोर पड़ गई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।